तमिलनाडु विधानसभा में आज एक ऐसी घटना हुई जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए सरकार ने सदन में एक बैठक बुलाई थी। हालांकि गवर्नर ने अभिभाषण पढ़ने से पहले ही इनकार कर दिया। गवर्नर आर.एन. रवि ने कुछ ही मिनटों में अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि बार बार मेरे अनुरोध और सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया। My repeated requests and advice to show due respect to the national anthem and play it at the beginning and end of the address has been ignored. आखिर इस अभिभाषण में ऐसा क्या था जिस पर राज्यपाल सहमत नहीं थे? आमतौर पर राज्यपाल का अभिभाषण कौन तैयार करता है और इसे ना पढ़ने के राजनीतिक मायने क्या हैं? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि विधानसभा में आज आखिर हुआ क्या था। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए 12 फरवरी यानी सोमवार की बैठक बुलाई गई। सभी वहां पहुंच चुके थे। राज्यपाल ने जैसे ही माइक पर बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा, राष्ट्रगान के प्रति उचित सम्मान दिखाने और इसे संबोधन की शुरुआत और अंत में बजाने के मेरे बार बार अनुरोध और सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया। इस अभिभाषण में कई ऐसे अंश हैं जिनसे मैं तथ्यात्मक और नैतिक आधार पर सहमत नहीं हूँ। मेरा इसे पढ़ना एक संवैधानिक उपहास होगा। इसीलिए सभा के सम्मान में मैं अपना अभिभाषण यहीं खत्म करता हूँ। लोगों की भलाई के लिए इस सदन में सार्थक और स्वस्थ चर्चा की कामना करता हूँ। और इसके बाद वो चले गए। अब बात करते हैं कि अभिभाषण में आखिर क्या था जिसे लेकर राज्यपाल ने ऐतराज जाहिर किया। दरअसल तमिलनाडु ने सोमवार को घोषणा की कि वो राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम को कभी भी लागू करने की अनुमति नहीं देगा। ये ऐलान भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे के ठीक बाद किया गया है। गृह मंत्री ने कहा था कि ये कानून 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा। वहीं राज्यपाल आर.एन. रवि के अभिभाषण में इससे ही जुड़ी कुछ बातें थी, जिसे आर.एन. रवि ने कई अंशों के साथ अपनी तथ्यात्मक और नैतिक असहमति बताते हुए पढ़ने से इनकार कर दिया। सदन के सामने सभापति एम. अप्पावू ने अभिभाषण को पढ़ा। इस संबोधन में कहा गया, विविधता में एकता का विचार हमारे देश में गंभीर खतरे का सामना कर रहा है और सरकार दृढ़ बनी हुई है राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा और संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता में। हम अल्पसंख्यकों और अपने श्रीलंकाई तमिल भाइयों के साथ खड़े हैं क्योंकि हम उनके अधिकारों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये सरकार हमारे राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम को कभी भी लागू करने की अनुमति नहीं देगी और इस संबंध में सभी आवश्यक उपाय करने का संकल्प लेती है। वहीं कुछ वक्त पहले ही मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा सीएए को मुसलमानों और श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया गया था। गौर करने वाली बात तो ये है कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बीच कई बार तनातनी हो चुकी है। 2023 में भी जब उन्होंने स्टालिन सरकार के मंत्री को बर्खास्त किया था, वो तब भी विवादों में थे। अब ये भी जान लीजिए कि आमतौर पर राज्यपाल का भाषण या अभिभाषण आखिर कौन तैयार करता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वक्त पहले की ही बात है, तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष एम. अप्पावू ने सदन में कहा था कि राज्यपाल के अभिभाषण की सामग्री के संबंध में जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद पर होती है और राज्यपाल का कर्तव्य केवल तैयार भाषण या पाठ को पढ़ना है। उनका यह बयान पिछले कुछ दिनों में ही आया था जब तमिलनाडु के राज्यपाल ने अभिभाषण के कुछ हिस्से नहीं पढ़े थे। तब भी सियासत काफी गरमाई थी। राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ गेट आउट रवि के पोस्टर्स तक लगाए गए थे। लोगों ने उनका पुतला भी जलाया था और केंद्र से मांग रखी थी कि आर.एन. रवि को तमिलनाडु के राज्यपाल पद से हटाया जाए। वहीं संविधान पर नजर डालें तो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 163 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को अधिकांश मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य करता है। इसीलिए राष्ट्रपति या राज्यपाल विधानमंडल के सामने जो भी भाषण पढ़ते हैं वो सरकार का दृष्टिकोण होता है और
उनके द्वारा तैयार ही किया जाता है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति या राज्यपाल विधायिका को संबोधन देने के संवैधानिक कर्तव्य को निभाने से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे हालात भी हो सकते हैं जब वो सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण के पाठ से भटक जाएं। अब तक राष्ट्रपति द्वारा ऐसा करने का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन ऐसे कई मौके सामने आए हैं जब राज्यपाल ने विधानसभा के अभिभाषण का कुछ हिस्सा छोड़ दिया। हालांकि ये पहला मौका है जब तमिलनाडु विधानसभा में राज्यपाल ने पूरा अभिभाषण ही नहीं पढ़ा। इतने कम वक्त में अपनी बात कहकर वो वॉकआउट कर गए। मामले को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।